ये कहानी है रमेश की। दिल्ली के शाहदरा डिस्ट्रिक्ट में रमेश रहता था। बचपन से ही वो बहुत ज़िद्दी था। एक बार नेशनल एंथम चलते वक्त जब स्कूल में कुछ बच्चे खड़े नहीं हुए थे, उसने मार मार के उनका बुरा हाल बना दिया था। वो निडर था, कोई भी सिचुएशन को बखूबी सुलझाने की क्षमता थी उसमें। जब उसके दोस्त डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या फिर बिजनेसमैन बनने की कोशिश में थे, रमेश का मन आर्मी में पड़ा रहता था। वो अपने उम्र के बच्चों से बहुत ही अलग था। देश के लिए वो मर मिटने के लिए भी तैयार था। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जब वो आर्मी के लिए अप्लाई किया, लगभग हर सेगमेंट में वो फर्स्ट आया था। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उसे सियाचिन में भेजा गया। पूरे दिन के ड्रिल खत्म होने के बाद जब वो थका हुआ सो रहा था, अचानक उसने देखा कि कुछ लोग फेंस को तोड़ रहे हैं और इंडिया के बॉर्डर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। और एक आदमी घोड़ा लेके रमेश को बॉर्डर के पास ले जा रहे थे। रमेश को लगा जैसे कोई उसके सर पे हाथ रख उसको बुला रहा है। वो नींद से उठा और देखा कि वो तो सिर्फ एक सपना ही था। वो टेंट के बाहर आया और जैसे ही उसने अंदर आने की सोची, उसने देखा एक घोड़ा खड़ा हुआ था, ठीक वही घोड़ा जो वो सपने में देखा था। वो सोचा, इतनी बर्फ में ये घोड़ा कहाँ से आया। वो उस पे बैठ के जैसे ही उसे टेंट के अंदर लाने की कोशिश की, वो किसी और डायरेक्शन में भागा। रमेश जितने भी कोशिश की उसे पीछे ले जाने की, वो उतनी तेजी से ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा था। बॉर्डर के पास जब वो पहुंचा, रमेश को एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई कुछ काट रहा था। थोड़ा आगे जाके उसने देखा चाइनीज फेंस को काट रहे थे। उसने तुरंत अपना ट्रांजिस्टर लिया। हेलो अल्फा सिग्मा, कम इन। इट्स सिग्मा, ओवर। वी आर अंडर अटैक, ओवर। लोकेशन क्या है? फेंस की तरफ। यू टेक कवर, आई एम सेंडिंग रेनफोर्समेंट्स। उसने देखा दो चाइनीज इंजीनियर्स फेंस को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और कुछ सोल्जर्स उनको गार्ड कर रहे थे। 1-2 मिनट वेट करने के बाद उसने सोचा, अगर ये फेंस टूट गया तो फिर से नया फेंस लगाना पड़ेगा, जिससे इंडियन आर्मी डायरेक्टली चाइनीज आर्मी के अटैक में आ जाएगा। उसे एक तरकीब सूझी। उसे अपनी बंदूक उठाई और शूट करना शुरू कर दिया। पहले ही गोली एक इंजीनियर को लगी। चाइनीज आर्मी तुरंत कवर लेके उस पर जैसे टूट पड़े। उसने एक बॉम्ब फेंका जिससे 5 और चाइनीज सोल्जर शहीद हो गए। जैसे ही उसने फायरिंग करने के लिए उठा, एक गोली उसके हाथ पे लगी। उसके हाथ से बंदूक छूट गई। जख्मी रमेश कोशिश की फिर से बंदूक उठाने की, लेकिन वो उठा नहीं पाई। बॉर्डर के उस पार से हेवी फायरिंग हो रही थी। चाइनीज जल्द से जल्द कोशिश कर रहे थे कि वो फेंस टूट जाए और वो इंडिया पे घुस सके। चाइनीज कुछ ही समय में फेंस तोड़ के अंदर घुस गए और सीधा रमेश के सामने आ गए। जैसे ही उन्होंने अपने बंदूक रमेश को मारने के लिए उठाए, इंडियन आर्मी सारे इंट्रूडर्स को मार डाले। कमांडर ने इंस्ट्रक्ट किया इंजीनियर्स को कि आज रात ही ये फेंस मेंड हो जानी चाहिए। पूरा बटालियन इनको कवर देंगे। जख्मी रमेश जब अपने टेंट पे लौट रहा था, वो एक बार उस घोड़े को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो घोड़ा कहीं नहीं था। कैंप टेंट में पहुंचते ही उसके दोस्त ने पूछा, कौन लेके गया तुझे फेंस पे? रमेश बोला, कौन लेके गया मतलब? हाँ, मैंने देखा तुझे कोई अपने घोड़े पे बैठा के कहीं पे ले जा रहे थे। छोड़ इन सब बातों को। अगर तू ना होता तो शायद हम सब लोग मारे जाते। थैंक्स यार। रमेश को कुछ समझ में नहीं आया। वो घोड़ा कहाँ से आया और उसके दोस्त ये क्यों बोल रहे थे कि कोई उसे वहां पे लेके गया। अपने टेंट पे लौटते ही उसने देखा एक आदमी उस पे नजर टिकाए टेंट पे बैठे हुए थे। उनकी चेहरे पे एक हल्की मुस्कान थी। उनके ड्रेस में लिखा हुआ था बोस। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। क्या आप नेताजी हो? उन्होंने पलक झपक के बोला, हाँ। रमेश उनके पैर पे आके बैठ गए। आप अभी भी जिंदा हो? आप आइए बाहर नेताजी, मैं सबको बोलूंगा कि आप प्लेन क्रैश में मारे नहीं गए थे। नेताजी ने रमेश को उठाए और बोले, मैं कभी नहीं मरूंगा। मैं हमेशा हर देश प्रेमी के अंदर अमर रहूंगा। और टेंट के बाहर चले गए। ये किसी को मत बताना कि मैंने तुम्हारी मदद की है। कुछ लोग तुम्हें पागल समझेंगे या फिर कुछ लोग तुम्हें मार डालेंगे। जहाँ पे हूँ शांति से हूँ। जो कोई भी मेरे देश की तरफ आंख उठा के देखेगा, मैं काल बन के उसके सामने आऊँगा। ये कह के वो बाहर चले गए। जब रमेश दौड़ता हुआ बाहर आया तो नेताजी कहीं नहीं थे। हमें आज भी पता नहीं नेताजी सच में प्लेन क्रैश में शहीद हुए थे या नहीं, लेकिन रमेश को ये बात ज़रूर पता है।
रमेश आज लेफ्टिनेंट से कैप्टन बन चुका है। जब भी उसके दिमाग में आया कि वो चीख चीख के कहे नेताजी जिंदा है, उसे याद आया, जहाँ पे हूँ शांति से हूँ।